तक जो शीला दीक्षित के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के टाइम की बसें आई हुई हैं, वो उन्हीं पे सिर्फ दिल्ली परिवहन निगम लिखा हुआ है। लेकिन किसी भी बस पे अगर दिल्ली परिवहन लिखा के दिखा दीजिए, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये मानता हूँ क्या उन्होंने अभी कोई नई भी बसें खरीदी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबने देखा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्टेट्स में बहुत ही भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में जहां 37 साल में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बने थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने जितने भी मिथ्स थे, चाहे फिर वो नोएडा जाना हो या फिर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो, इन सभी मिथ्स को दरकिनार करते हुए दोबारा बहुत ही भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। तो यहीं पर जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कल इतनी भारी बहुमत से 4 प्रदेशों में सरकार बनाई, तो अब बारी आती है दिल्ली के निगम चुनावों की। अगर निगम चुनावों की बात करें तो इसका बिगुल पहले से ही फूका जा चुका है। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 2 में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही भारी जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की नेता लता पारचा जी मौजूद है, जो कि एससी मोर्चा में मंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आइए उनसे बात करते हैं और क्या कुछ उनके विचार है जानते हैं। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज मीडिया नेटवर्क पर। तो जो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो 4 स्टेट्स में इतनी भारी बहुमत आई है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जानकर के हमारे मोदी जी को और योगी जी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इतना प्रचंड मात्रा में लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको इतना वोट दिया है कि वो 4 राज्यों में जीतकर आई है हमारे यहाँ पे। और हम लोग भी दिल्ली में ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी के लोगों ने हमारे योगी जी को समर्थन दिया है, उसी तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से भी प्रचंड मात्रा में बहुमत मिले और दिल्ली में भी हमारी एमसीडी में भी हमारे मोदी जी ही सरकार बनाए। निगम चुनावों को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? निगम चुनावों को लेकर हमारे लिए तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जाएं और हमारे जो भी हमारी आने वाली नीतियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि वो हमारे जो बीजेपी हमारी जो सरकार है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और उसका समर्थन करें। मैम, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री खुद विधायक है, तो अगर उनके द्वारा जो काम किए गए या काम नहीं किए गए, इस पर कुछ रोशनी डालिए। मनीष सिसोदिया जी हमारे यहाँ के विधायक हैं और 2 बार से वो जीते हुए हैं, तो मैंने कभी उनको क्षेत्र में आते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं हमने शिक्षा में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कि आप स्कूल देख रहे हैं आसपास के, तो उन्होंने कोई भी एक नया स्कूल नहीं बनाया है। अब ये एक मकान है, ये एक मकान के ऊपर अगर किसी को ज़रूरत होती है तो एक कमरा डाल दिया जाता है, अगर और परिवार के लोग होते तो और ऊपर एक कमरा डाल दिया जाता है। तो बेसिकली आप एक घर को ही ऊपर मंजिलें डाल रहे हैं, आप कुछ नया जनरेशन या नया कन्वर्जन नहीं दिखा रहे हैं। तो जो हमारे पुरानी सरकारों ने स्कूल बनाए हुए थे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको वो अपना नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ जनता समझदार है, देख रही है और आने वाले चुनावों में वो सब उनको वोट के रूप में भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, निगम के चुनावों को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? इस बार जनता का मूड किसके साथ है? जनता का मूड बेझिझक भाजपा के साथ है और हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में लोकल पब्लिक भी है जो हमारा समर्थन कर रही है और हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं योगी जी और जो 4 स्टेटों में हमारी सरकार बनी है उसका उत्साह मनाने के लिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पे उत्साह शुरू होने वाला है और पूरे वार्ड को हम कवर करने जा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर इस पूरे प्रदर्शन को कवर किया। तो आप देखेंगे अभी कुछ देर में प्रदर्शन पूरे क्षेत्र के अंदर भाजपा का कैसे होगा। जब आप लोग क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जो इस वार्ड के, इस विधानसभा के हैं, तो जो मौजूदा विधायक है या अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है? लोगों का यही ओपिनियन है कि बड़ी उम्मीदों से उन्हें वोट देके दिल्ली की सरकार में बिठाया था, उनसे बहुत बहुत अच्छी उम्मीदें की गई थी। पिछले 5 सालों में लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है, सरकारी पार्कों का बहुत बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, नए कमरे बनाकर लोगों को बहका रहे हैं और जो बिजली और पानी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे वो भी अब असफल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं भी इसी कॉलोनी से रहता हूँ, मैं कोई बहुत हाई अप्लाइंसेस यूज़ करने वाला यूज़र नहीं हूँ। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, तो यहाँ शायद ही जो सेलेक्टेड लोग हैं उन्हीं के, या बिल्कुल जो यूज़र बिल्कुल लो क्लास ही रह रहा है उसी का बिल ज़ीरो आ रहा है, बाकी किसी का ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो जो बिजली और पानी का झांसा था वो भी कहीं ना कहीं फ़ेल होता नज़र आ रहा है।
और जनता उसी के लिए उनको छोड़कर भाजपा का समर्थन कर रही है और हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है। हमारे साथ क्षेत्र के भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनकी दिल्ली सरकार से शिकायतें हैं और जो 4 राज्यों में बम्पर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, उस पर उन लोगों का क्या कहना है। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रेखा जलोटा है। तो मैम, इस क्षेत्र में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए हैं? कोई कार्य नहीं किए गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई जीते तो क्षेत्र के लिए काम करे और लोग सब खुश होकर वोट दें और सब समर्थन करें। जी सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश जलोटा है सर। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली नगर निगम में कौन बाजी मारेगा? दिल्ली नगर निगम में जैसा हमेशा की तरह जो है भाजपा सरकार बनाती चली, भाजपा सरकार बनाएगी। लेकिन दिल्ली की जो समस्या है अभी, जैसे है कि अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बुरा हाल हमारे सफाई कर्मचारी बहन भाइयों के साथ कर रखा है कि उनकी सैलरी नहीं मिली टाइम पे। 5-5 महीने से उनकी सैलरी रुकी हुई है और इस तरीके से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही। और इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, काम का नहीं है कि एक झूठा पुलंदा बांधते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। अभी जो है पंजाब में जाकर नशा मुक्त की बात करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन यहाँ झांसे में जनता आने वाली नहीं है, बिल्कुल जनता जो है मूड बनाए हुए है। और एमसीडी में जो है भाजपा का, मोदी और योगी जी का समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या लग रहा है, जब आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में सरकार बनाई है तो उससे दिल्ली के निगम चुनावों में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? कुछ फर्क नज़र नहीं आएगा। पंजाब की जो सरकार बनी है वो झूठे वादों में बनी है। उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि पेंशन 1000 रुपये देंगे लेडीज़ को और जो नशा मुक्त करेंगे। पहले दिल्ली को तो नशा मुक्त कर लीजिए। दिल्ली के अंदर एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री करा और इतना बड़ा यहाँ पर हंगामा भी बचा। तो ये केजरीवाल की सरकार एमसीडी में दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। सर, जनता के बीच में आप लोग उतरते हैं तो शराब नीति को लेकर क्या कोई खुश भी नजर आता है? नहीं, अभी तक तो कोई खुश नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने गवर्नेंस मॉडल्स को दिल्ली के लिए बोलते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा कर दिया है, लोगों को फ्री दे दी है, हर चीज़ की बिजली पानी फ्री दे दिया है। मुझे आज तक बताया जाए कि उनको यात्रा है महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री करी है, लेकिन अब तक उन्होंने फ्री में कितनी बसें रोड पे उतारी हैं? कभी आप देखिए, जितनी भी अभी भी जो बसें उन्होंने नीली कलर की निकाली हैं या ऑरेंज कलर की बसें हैं, वो दिल्ली टूरिज़्म की हैं, ना कि अभी तक जो शीला दीक्षित के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के टाइम की बसें आई हुई हैं, वो उन्हीं पे सिर्फ दिल्ली परिवहन निगम लिखा हुआ है। लेकिन किसी भी बस पे अगर दिल्ली परिवहन लिखा के दिखा दीजिए तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये मानता हूँ कि उन्होंने अभी कोई नई भी बसें खरीदी हैं। और नशा मुक्ति की बात करते हैं, पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं। उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से, इस परिवार को, मतलब पूरे दिल्ली परिवार को जो कहते हैं एमसीडी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन झूठे वादों को लेकर के इन खोखली सरकार को इस तरीके से बजाने से कोई जनता बहकने वाली नहीं है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और हर तरीके के वादों को लेकर के नहीं, अपनी ईमानदारी के साथ योगी और मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार की नीतियां बनी हैं, हर व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया गया। हर मजहब के लोगों को हर तरीके से उनको राशन 2-2 बार महीने में फ्री दिया गया। वो केजरीवाल जी की तरफ से नहीं था। और दिल्ली में ये भ्रम फैलाया गया था कि ये केजरीवाल सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो बता देंगे एक एक कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये काम कर रही है। और इस प्रकार अपनी सरकार बनाने का पूरा दावा करते हैं कि एमसीडी के अंदर दोबारा से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है जो इसी क्षेत्र में रहती है। अब शराब नीति की बात उठी ही है तो महिलाओं के पास जाना भी बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। मैडम, अगर नई शराब नीति की बात करें तो महिलाओं का खासा तौर पर इस चीज को लेकर विरोध देखा गया था, इस पर क्या विचार है? बिल्कुल सही सर, महिलाओं का तो विरोध हद से ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को ये तो सोचना चाहिए था कि जो अपनी शराब नीति को वो लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं से तर्क वितर्क इस विषय में किया गया है। अगर महिलाओं से तर्क वितर्क किया होता तो ये शराब नीति यहाँ नहीं आती। दिल्ली में हमारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा यहाँ रुष्ट हैं केजरीवाल जी से, और केजरीवाल जी को मुश्किल से ही अब इस बार एमसीडी के चुनावों में जीत पाएंगे। जैसे कि मनीष सिसोदिया जी हमारे विधायक हैं, उनका कहना है कि भाजपा सरकार डर गई है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन की डेट आगे बढ़वा दी है निगम पे दबाव डाल के। पर ये सरासर झूठ है। भाजपा सरकार डरी नहीं है। डर तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को लगना चाहिए कि उनकी शराब नीति से जनता कितनी रुष्ट है उनसे। कहीं ना कहीं बहुत ही जनता रुष्ट है। जो इंसान एक गरीब है, अपने परिवार को चलाएगा। आज मैं सर्वे कर चुकी हूँ, जैसे झुग्गियों में जाके या घरों में जाके, तो सबका यही कहना है कि हमारे पति जो कमा के रखा हुआ है, उन्होंने जोड़ा हुआ है, घर भर दिया शराब से,
और तैयारी है कि होली पे अच्छा सा हम अपना प्रोग्राम करेंगे। तो शराब पी के कौन से प्रोग्राम होएंगे? इसमें तो कितने लहू बहेंगे, कितने एक्सीडेंट होएंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल्ली देखना होली के टाइम पे तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो केजरीवाल जी तो इस बार निगम के चुनावों से भूल ही जाएं कि उनको कोई दिल्ली की महिलाएं या पुरुष लेके आएंगे। पंजाब में उन्होंने वादा किया था कि हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, तो क्या लग रहा है दिल्ली में वो करेंगे ऐसी स्कीम लागू? क्या करेंगे जब दिल्ली की पूरी पेंशन बंद कर दी है सब लोगों की, तो क्या पता दे दे, क्योंकि दिल्ली को तो उन्होंने बहुत स्वर्ग बना दिया है, पंजाब को बनाएंगे। जी मैडम, आप जनता को लालच की बात कर रही थी, तो जो वादे किए जा रहे थे केजरीवाल सरकार द्वारा वो पूरे किए गए इस क्षेत्र में? नहीं जी, सब झूठ है। ये केजरीवाल जी धोखेबाज हैं, नई नई नीतियां निकालते हैं, झूठे वादे करते हैं, सिर्फ मंच पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जनता को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सब एक हैं और इस समय अब हम मोदी जी का झंडा फहराएंगे। इस वक्त हमारे साथ मयूर विहार फेज 2 के भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष सोनू कन्नौजिया जी भी मौजूद है। अब उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। सर, पहले तो ये बताइए, जो 4 राज्यों में जीत है, इसके बाद कैसा लग रहा है आपको? ये मोदी जी का जो सबका साथ और सबका विकास की जो नीति है, आज वो काम आई है। एक ऐसी लहर जिसमें यूपी में जातवाद की राजनीति करना, ये सब बेकार गया और सबका साथ सबका विकास का नारा काम आया। सर, आपका कहना है क्षेत्र की जनता क्या मूड है इस बार एमसीडी में? क्षेत्र की जनता इस बार जो है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बना रही है और अच्छे मतों से भाजपा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ही अराजकता फैला रही है। कारण क्या है कि ये पार्टी का उदय हुआ था, एक कह रहे थे कि आम पार्टी है जी, जनता की सेवा करेगी, जनता से पूछेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आज तक दिल्ली के अंदर कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया, जो उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर दिया, उन मैनिफेस्टो के अंदर कितना पालन किया उन्होंने, कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए हैं। और अभी यहाँ रिसेंटली ये जो क्षेत्र है ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का है। मैं सिसोदिया जी से जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अभी हम स्वयं चंद्र बिहार से आ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने गंगा वाटर को कटवा दिया, प्रदूषित पानी दे रहे हैं। अभी फेज 2 के अंदर चले जाओ, इसका IQ 1000 के आसपास है, लोग बीमारियों से त्रास हो रहे हैं। तो जो शुद्ध पानी है वो पानी को छीन लिया और देश के अंदर क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। ठीक है। और एमसीडी के अंदर अभी रिसेंटली क्या बात हुई, इन्होंने ठेकों इतने प्रत्येक वार्ड के अंदर 8-8 ठेके खोलने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि और महिलाओं को 30% का छूट दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब एक घर के अंदर पुरुष वर्ग महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, कहेंगे 30 रुपये बच रहे हैं, जाकर 30% की बचत है, आप जाकर के वो लेकर के आओ, दारू लेकर आओ, उन महिलाओं के पर क्या गुजरेगी। सही बात कही। क्षेत्र के लोगों ने आपको बताया, जैसे कि इन्होंने त्रिलोकपुरी में हो रहे क्राइम सीन्स के बारे में बताया, और ये आपने हमारे चैनल पर देखा भी होगा। हम त्रिलोकपुरी में अक्सर हमारा आना होता है और आए दिन चाकू छुरी मारने की वारदात होती है, आइस पिक से गोद कर हत्या कर देने की वारदात तक सामने आती है। और अक्सर ऐसे केसेस में हमने देखा है जो हत्यारे होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो शराब के नशे में चूर होते हैं और उसी नशे में चूर होकर वो इस प्रकार के घिनौने अपराधों को अंजाम देते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ इस बार जनता का मूड बना हुआ नजर आ रहा है। जो दिल्ली की जनता का जनमत है वो अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जाता हुआ यहाँ पर इस क्षेत्र से खासा तौर पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से खुद माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी विधायक है और उनके द्वारा कुछ खासा तौर पर यहाँ पर काम नहीं किए गए, ऐसा जनता का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। तो आप लोगों के क्या विचार है, इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।